नमस्ते एंड वेलकम टू सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन। और ये मैं परसों शाम का आपको एक छोटा सा क्लिप दिखा रही हूँ कि कैसे हम लोग राजस्थान में हर दूसरे दिन आंधियों का सामना करते हैं, धूल भरी आंधियों का। सारे आसमान में धूल चढ़ी हुई है और मुझे लगता है 5 मिनट में ही बहुत तेज़ आंधी शुरू होने वाली है। हल्की सी तो शुरू हो भी गई है अभी तो फिर तो मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से। मैं पहले ही थोड़ा सा आपको क्लिप दिखा दूँ कि हर तीसरे दिन हमारे यहाँ इसी तरह से आंधी चलती है, धूल भरी। बस इसका फ़ायदा एक ये हो पा रहा है कि अभी हमारा जो टेम्परेचर है वो 40 से ऊपर नहीं जा पा रहा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है अप्रैल के लास्ट तक जाते जाते। तो 40 पे ही रुका हुआ है, दिन में कुछ देर के लिए 40 होता है। तो सब्जियों के लिए बड़ा अच्छा सा है ना मौसम है ये, गर्मी की सब्जियों के लिए, कि 40 तक टेम्परेचर जो रहता है। अदरवाइज़ हर तीसरे दिन हम लोग आंधी का सामना कर रहे हैं। ये देखो अब उड़ने लग गए हैं मेरे सारे चीज़ें जो हल्की हैं, हालांकि मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, पर फिर भी वो मैंने कचरा भरने के लिए एक कट्टा निकाला था, जो बाहर फेंकने का कचरा होता है। कुछ प्लास्टिक्स वगैरह आ जाती हैं कई बार, जो वो उड़ गया है। और ये शुरू हो गई है, बहुत तेज़ से आंधी है और जब मुझे निकलना पड़ेगा। कल सुबह मैं हार्वेस्टिंग जो करूँगी वो आपको दिखाती हूँ। नई सुबह हो चुकी है। नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, पर वहाँ पे एक मेरा चंपा का जो प्लांट था वो 12 इंच के सीमेंट के पॉट में लगा हुआ है, काफ़ी लंबा हो गया, वो गिर गया था थोड़ा सा। तो उसकी वजह से मेरा नेट लगा हुआ था उसके ऊपर बेल चढ़ाने का, तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है वहाँ। बेल नहीं टूटी हालांकि कोई भी। चलो ये तो चलता ही रहता है अगर आप छत पे गार्डनिंग करेंगे तो। शुरुआत ककड़ियों से करते हैं। बहुत अच्छी ककड़ी मिलने लगी है अब मुझे, 4-4, 5-5 भी तैयार होती हैं, पर मैं तोड़ती हमेशा 3 ही हूँ। गुंजाइश होती है तो दूसरे दिन के लिए रख देती हूँ बाकियों को, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे खपत नहीं होती और मैं ताज़ा ही तोड़ना चाहती हूँ हमेशा सब्जियाँ। ये नेट के अंदर कद्दू में अब फूल आने लगे हैं। नेट के अंदर थोड़ा देर से चल रहा है सब। और ये जुकनी थोड़ा अजीबोगरीब जुकनी है ये, क्योंकि इसका फ्लावर खिला ही नहीं हो, फिर भी ये बड़ी हो गई है। तो थोड़ा सा अगर नीचे से जगह होगी तो कोई कीड़ा शायद घुस गया होगा। तो ये देखो, ये थोड़ी सी ये रिंकल्स वाली भी है। देखते हैं ठीक निकलती है या नहीं निकलती। फ्लावर इसका ओपन नहीं हुआ टाइम पे और फिर भी इसने बढ़त ले ली थी। आश्चर्य की बात होती है कभी कभी। तो लेट्स सी, मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं होने दे रही हूँ, इसीलिए कि मुझे लग रहा है पता नहीं ठीक निकलेगी या नहीं। हालांकि हाथ में लेने के बाद लग रहा है कि ऊपर से स्किन ही वैसी हुई है इसकी, अदरवाइज़ ठीक है। कैप्सिकम देखते हैं, 1-2 दिन और छोड़ें या लें। जिनिया बहुत खूबसूरत हैं। और इस बार मैंने ये किया है कि 3-4 ये एक बार में बढ़ने दिए कैप्सिकम, जिससे काफ़ी बिग साइज़ की मिले। ये देखो कितना बढ़िया साइज़ होने लग गया है इसका, बड़ा सा। बाज़ार से आती है जो बिल्कुल जंबो साइज़ वाली लेना चाहती हूँ मैं। तो अभी 1-2 दिन और रुकेंगे, इनको नहीं तोड़ते हैं। फिग मेरा अच्छा चल रहा है। अब ये बारिशों तक तैयार होएंगे, पर जो टेस्ट वाइज अच्छे होते हैं वो सर्दियों के होते हैं। वो मेन सीज़न होता है शायद इनका, 2 बार आते हैं इसमें साल में। सर्दियों वाले बहुत अच्छे पके हुए और टेस्टी होते हैं। ये देखो नींबू एक आध पीला हो गया था इसमें से, जो मैंने ले लिया है। ये भी बिल्कुल बड़े साइज़ वाले नींबू होते हैं ना, लंबे वाले, वो हैं। बढ़िया कागजी नींबू हैं। और ये मैं नर्सरी से ही लेके आई थी प्लांट। और जब उनके पास अच्छा आता है ना तो वो अपने आप बोल के मुझे कहते हैं कि दीदी बहुत अच्छा है ना प्लांट आए, देखो आप साइज़ देखो नींबू का, इसमें बहुत ही बढ़िया साइज़ के नींबू आ रहे हैं। अच्छा आया हुआ है, आप लेके जाओ, तो वो अपने आप ही बोल देते हैं। और ये मैंने जाइंट वाले सूरजमुखी लगाए थे और आप यकीन नहीं मानोगे 35 दिन हुए हैं इनको बोए हुए बस मुझे। और मैंने अपने सारे नए वाले जो फ्रूट प्लांट्स थे ना उनमें लगा दिए थे ये। तो मुझे लगता है एक ही लगाना चाहिए था मुझे, क्योंकि ध्यान ही नहीं रहा मुझे। जाइंट बहुत बड़े हो जाएंगे ये। कई फ्रूट प्लांट्स में 2-2 भी लगे हुए हैं और अब इनमें कलियां आने लगी हैं। तो मैं ईगरली वेट कर रही हूँ कि कैसे कब है ना इनके बड़े बड़े फ्लावर्स देखूँ। मैं हमेशा छोटे वाले जो आते हैं ना वही लेके आती हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है जाइंट लेके आई हूँ मैं। कितने बड़े बड़े होने लगे हैं ये, इन्होंने मेरे फ्रूट प्लांट्स दबा दिए। देखते हैं कैसे है ना इनमें कलियाँ खिलती हैं। और मैं इस बार
सूरजमुखी के जो बीज होते हैं वो खाने के काम भी बहुत आते हैं, तो उनको सुखाना चाहती हूँ ये लगा के। ककड़ियाँ बहुत ही अच्छी मिल रही है। मैं इसके ऊपर स्पेसिफिक एक वीडियो भी बनाने वाली हूँ कि समर्स में ककड़ी लगाएं, बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा मतलब है ना एक फल होता है आपका। इसकी सब्ज़ी भी बना के खा सकते हो आप, सलाद में भी खा सकते हो, और बहुत अच्छी आती है ये, मतलब दिल खुश कर देती हैं ककड़ी आती हैं तब। मेरे पास ये 5 है, देखो कितना कचरा हो रहा है मेरी छत पे आंधी की वजह से, और आज सुबह से भी है ना हवा चल रही है, तो मैं ना सफाई नहीं कर पा रही हूँ। बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देती हैं ये, इसलिए दिल खुश कर देती हैं, तो ज़रूर लगाएं। और इजी टू ग्रो है, बड़ा फटाफट 30-40 दिन में ही बन जाती हैं ये, और लगातार मिलती रहती हैं आपको। देखो अब कितना अच्छा रहता है, आपने अगर 4-5 बेल लगाई हैं ककड़ी की, और रोज़ आपको ककड़ी है ना खाने को मिल रही है 1 प्लेट। जब हम लोग तो ऐसे ही बस तोड़ते हैं, धोते हैं और खा लेते हैं, काटने की भी ज़रूरत नहीं होती। पंद्रह दिन हो गए, 15 से 20 दिन मुझे रेगुलर टूटने लगी हैं ककड़ियाँ अब, और अब संख्या बढ़ती जा रही है। पहले 2 ही तोड़ रही थी मैं, जैसे अब मुझे 3 तो मिनिमम तोड़नी ही पड़ती हैं डेली, चाहे मैं सुबह शाम कर दूँ उसको। और अभी हमारे यहाँ मेंबर भी कम है घर में बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा खपत भी नहीं है, सब्ज़ी बनाई जाएगी अब इनकी। लौकी, मेरी इस लौकी की बेल में 9 फीमेल फ्लावर्स थे एक दिन, जो 2 दिन में खिले, सॉरी। और मेरे पास मेल फ्लावर शायद 1 या 2 ही था, तो मैं 1 या 2 लौकी पॉलिनेट कर पाई हूँ, ग्रोथ ले लिया है उन्होंने। खीरा काफ़ी बड़ा हो गया है, इसको लेते हैं आज हम एक। तो अब देखिए खीरा भी, ककड़ी भी, सब कुछ इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि खाने में नहीं आता। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने घर के हिसाब से सब्ज़ी उगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप ज़रूर उगाइए। और बहुत टाइम नहीं मांगते, लोगों को कई बार लगता है इतना बड़ा किचन गार्डन है तो संभालने में बहुत टाइम लगता होगा। जब आप सीज़न पे होते हो तब तो फिर भी थोड़ा सा टाइम 2-3 घंटे का खाता है आपका किचन गार्डन। अदरवाइज़ अब मैं सिर्फ पानी देती हूँ, और 15 दिन में कभी कभी एक बार स्प्रे करती हूँ, और वो भी मैं हर चीज़ में नहीं करती, सिर्फ वेजिटेबल्स जो मुझे लग रहा होता है थोड़ी सी, उनमें ही है ना मैं ऑर्गेनिक स्प्रे करती हूँ। ये देखो ये मेरा प्लांट है ना नीचे छोटे पॉट में है, तो गिर गया था, ये बड़ा है, तो यहाँ से सारा सिस्टम बिगड़ गया मेरा। मैंने जो ये नेट लगाया हुआ था इसका, और ये देखो इसका फूल जड़ गया है मेरा 406 वाला, जो मेरा कद्दू है लंबा वाला होता है, बड़ा ऑरेंज वाला। और ये लाचू गया, अभी मैं इसको 1-2 दिन और चलाती, पर अब मैं अब तोड़ लूँगी क्योंकि ये भी गिर गई थी, तो मुझे लगता नहीं है कि ग्रोथ और होगी इसमें, तो इसको तोड़ लेते हैं। तो देखो कितना अच्छा लगता है ना, हर दूसरे तीसरे दिन लौकी टूट जाए, एक बार हफ्ते में तुरई टूट जाए, जुकीनी टूट रही है, ककड़ियाँ टूट रही हैं, खीरे टूट रहे हैं, टमाटोज़ हैं, कैप्सिकम है, बीन्स भी आने लगी है। अब क्या चाहिए आपको और, मतलब है ना अपने किचन गार्डन में। और मैंने तो जिसमें फूल वूल सब चीज़ें और भी लगा रखी हैं बहुत। आप सिर्फ अगर सब्जियां ही उगाना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। देखो खरबूजा एक और तैयार होने लगा है, अच्छी आ रही हैं सब्जियां सब। पुदीना मैंने जो टहनियों से लगाया था इन पॉट्स में, वो बिल्कुल तैयार हो गया है। मैं रोज़ हरा पुदीना तोड़ के ले जाती हूँ अपने है ना दही के लिए। और ये देखो कद्दू, पहला कद्दू मेरा तैयार हो गया है। 2-3 दिन और लगेंगे अभी इसको बड़ा होने में। उम्मीद करती हूँ हार्वेस्टिंग आपको पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।